Hey everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, अगर आप हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि भाई मेरी लैंग्वेज मेरे लिए एक बैरियर बन चुकी है और मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आता, हिंदी मीडियम को पढ़ाता नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डोंट वरी, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी जितनी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं सो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया जाता है। ऑल दी टॉपिक्स जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। सो आप अपनी प्रेपरेशन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक तरीके से मायूसी के कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, आप में भी कॉन्फिडेंस आए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है मैग्नेट ब्रेन्स के मेन चैनल पे। तो आप अगर चाहते हो कि सारे टाइप के जो वीडियोस हैं, सारे कोर्सेज जो हैं, उनकी जानकारी आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड मिल जाए, तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट ऑफ द चैनल। अभी वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे वीडियोस को देखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी बट इस वीडियो के अंत में। अभी फिलहाल हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, जो होने वाला है बॉल पोएम का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। देखिए, आप जो चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? मैंने आपको इसका हर तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, समरी हो गई, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, सब करा दिया है, राइट? अब इसी ही चैप्टर में आपको 2 कविताएं दी हुई हैं, 2 पोएम दी हुई हैं। एक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और एक है द बॉल पोएम। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को हम पढ़ चुके हैं इसके जस्ट पहले जो वीडियो आया था उसमें, बट अब बारी आती है बॉल पोएम को पढ़ने की। सो ये जो पोएम है बहुत ही बढ़िया सी पोएम है, लिखा है बॉल, तो एक गेंद एक पोएम के बारे में होगी, बॉल के बारे में होगी, बट सिर्फ बॉल के बारे में नहीं है, बॉल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जरूरी संदेश जो है वो आपको दिया है इस कविता में। तो इस कविता में एक छोटा सा बच्चा है और उसकी बॉल घूम जाती है, कैसे वो उससे डील करता है, कैसे पोएट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो सब आपको समझाया गया है। पोएम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, तो ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट को। क्लियर? ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहली बात तो कि आपका जो पहला स्टैंजा है उसकी बात कर लेते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. अभी इधर पे क्या दिया है पोएम में कि जो भी बोल रहे हैं ना कि आई सॉ इट, आई हैव, मतलब मैं देख रहा हूं उसको, तो यहां पर ये आई जो है वो आपके पोएट है, ठीक है? बट जहां पे भी ये जो बात हो रही है ना कि यहाँ इट की बात हो रही है, ये बॉल है, देन ये मैरीली बाउंसिंग, इट इज इन द वाटर, ये बॉल है, ठीक है? तो ले दे के 3 चीजें जिनकी बात हो रही है। एक, कोई बच्चा है जिसकी बॉल जो है, दूसरी चीज जो बॉल है वो खो गई है, और थर्ड है हमारे पोएट जो एक ऐसे ही, मतलब होता है ना कि कोई देख रहा है, ऐसे स्पेक्टेटर, ऑन लुकर कहते हैं जिसको इंग्लिश में, कि बस वो देख रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है? सो पोएट कहते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू? भाई अब मैं देखना चाहता हूँ, या पोएट कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये जो बच्चा है जिसने अपनी बॉल खो दी, देखिए जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे लिए हमारे खिलौने, हमारे गिफ्ट्स, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए होता था उन खिलौनों का, टॉयज़ का, या कह लीजिए बैट बॉल, बॉल जो कुछ भी है, उसी तरीके से इस बच्चे के लिए भी ये बॉल बहुत बहुत अहमियत रखती है, और वही बॉल उसकी खो गई है। तो पोएट जानना चाहते हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा, उसकी जो बॉल है, उसकी चहीती चीज़ जो है, जो इतना अहमियत रखती है उसके लिए, वो तो चली गई, उसने अपनी बॉल को खो दिया है, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो अब वो क्या करेगा, व्हाट इज ही टू डू? फिर पोएट कहते हैं आई सॉ इट गो, मैंने देखा कि बॉल जा रही थी, कहाँ जा रही है, मैरिली बाउंसिंग, कि वो जो बॉल है वो बहुत ही खुशी से इसे बाउंस करते हुए, जैसे जो बॉल है अगर वो आपके हाथ से छूट जाए तो क्या होगा, टिप्पा खाएगी, बाउंस होगी, तो वो बहुत खुश है बॉल, ऐसा कह रहे हैं कि मैरिली, खुशी खुशी वो बॉल ऐसे टप 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 टिप्पा खाते हुए गई, एकदम से छलांग आई, सो मैरिली ओवर, और गई पानी के अंदर, देयर इट इज इन द वाटर। तो पोएट क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है आपको हर एक पॉइंट में, कि एक बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है, और पोएट देखना चाहते हैं अब ये बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए बॉल बहुत जरूरी है।
तो वो वही देख रहे हैं कि अब वो क्या करेगा, ये बॉल उसने जो खो दी है, आई सॉ इट गो। और पोइट कहते हैं कि मैंने उस बॉल को देखा जाते हुए कि वो जा रही थी बिल्कुल खुशी से टिप्पा खाते हुए, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी बाउंस करते 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 सड़क के नीचे जा रही है, मे बी वहाँ स्लोप है तो वहाँ से नीचे नीचे जा रही है, एंड देन इट वॉज मेरिली ओवर, यानी कि जो बॉल है वो ऐसे बाउंस करते करते अब इस पोजिशन पे ऊपर आई है और खुशी खुशी वो कहाँ गई है, बिल्कुल पानी के अंदर, देयर इट इज इन द वाटर। क्लियर? सो इस तरीके से पोइट ने बच्चे के जो उसने बॉल खो दी है उसको डिस्क्राइब किया, और पोइट भी देखना चाहते हैं कि उस बच्चे का रिएक्शन क्या होगा। डन? ऑलराइट, चलिए। पोइट है कौन? जॉन बेरीमैन। किसने लिखी है ये कविता? जॉन बेरीमैन ने। वो कहते हैं अ बॉय लॉस्ट हिज बॉल, पोइट वांट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन। पोइट ने देखा कि एक बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप बड़े होते जाते हो, आपके लिए जो अहमियत है चीज़ों की वो बदलती जाती है। जैसे अभी छोटे बच्चों के लिए खिलौने, टॉयज़, बॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम बड़े होते जाते हैं, फिर चीज़ें बदल जाती हैं, राइट? अभी आपने अगर बहुत प्यार से कोई गाड़ी खरीदी है तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाएगी। अभी वो खो जाए, आप दुखी नहीं होगे? बिल्कुल होगे। उतना ही दुख इस बच्चे को भी हो रहा है क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है। तो पोइट देखना चाहते हैं कि अब ये बच्चे का रिएक्शन क्या होगा, अब ये क्या करेगा क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट विल ही डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल? आफ्टर लूजिंग हिज बॉल यानी कि बॉल खो जाने के बाद अब ये बच्चा क्या करेगा? द बॉल वॉज चीयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट। जो बॉल है वो मस्त खुशी से बिल्कुल अप एंड डाउन बाउंस कर रही है स्ट्रीट पे, नीचे नीचे गई सड़क पर और फिर एकदम से ऊपर आई और बाउंस करके फिर कहाँ चली गई? पानी में। लेटर फेल इनटू द नियर बाय रिवर। वहीं पे पास में कोई वाटर बॉडी है, कोई पानी की जगह, और वो पानी में बॉल गई यानी हमेशा के लिए चली गई। डन? ओके। कवि हैं जॉन बेरीमैन। वे कहते हैं कि एक लड़का है जिसने अपनी गेंद खो दी है। कवि उसके बारे में और उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। कवि देखना चाहते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए लॉस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमने इतनी चीज़ें देखी होती हैं लाइफ में, तो हमको पता होता है कि भैया ये चीज़ खो गई तो इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो चीज़ बच्चे के लिए, वो तो पहली पहली बार देख रहा है कि उसकी कोई चीज़ घूम गई है। तो पोइट वही देखना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। वह अपनी गेंद को खोने के बाद क्या करेगा? अब वो क्या करने वाला है कि वो अपने आप को संभाल लेगा या जो भी उसका रिएक्शन होगा, पोइट बस वो देखना चाहते हैं। गेंद खुशी से गली में ऊपर नीचे उछल रही थी, बाद में पास की नदी में गिर गई। तो मस्त उसके हाथ से निकल जाती है बॉल और फिर वो गेंद टप्पा खा रही है, खुशी से ऊपर नीचे जा रही है स्ट्रीट पे, फाइनली ऊपर आई और पानी के अंदर चली गई। डन? ओके। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. अभी इस पोम में ना राइम वाइम नहीं है, तो तब पढ़ने में ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अच्छा हाँ फिर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ध्यान से सुनना है। पोइट कहते हैं कि किसी भी मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं बच्चे को बोल दूंगा ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी बॉल का क्या, एक गई पानी में तो और भी बॉल्स रखी हुई हैं, है ना, तुम दूसरी बॉल खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर बॉल जो होगी ना उस बच्चे की, उससे उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसका बचपन जुड़ा हुआ है। तो आप जो दूसरी बॉल लेके दे दोगे, क्या उससे उसकी वो यादें वापस आएंगी? क्या उसका वो बचपन जुड़ा होगा उससे? नहीं। तो पोइट कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होगा कि मैं उसे कह दूं कि अरे बेटा और भी तो बॉल्स है, तुम दुखी मत हो। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ग्रीफ यानी दुख, बहुत ज्यादा दुख जो है वो इस बच्चे को घेर लेता है, यानी बच्चा बहुत दुखी है अपनी बॉल को खो देने के कारण। As he stands rigid, trembling, staring down. कैसे पता चला पोइट को कि बच्चा बहुत ज्यादा दुखी है? क्योंकि वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, यानी कि वो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, वहीं पे कठोर तरीके से खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है, शिवर कर रहा है क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ है। स्टेरिंग डाउन, और नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे क्या है? वही पानी जहां पर उसकी बॉल चली गई। All his young days into the harbor where his ball went. और वो नीचे की तरफ देख रहा है कि जहां पर शिप वगैरह नहीं रखते हैं, जहाज वगैरह, जहां लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको हार्बर कहते हैं। तो वहां पर उसका ध्यान है कि कैसे उसकी जो बॉल है और उस बॉल के साथ उसके जो बचपन के दिन हैं, जो यादें हैं, वो सब उस पानी में चली गई। और वो देखते हुए, वो जो लॉस है उसका वो देखते हुए वो बहुत ज़्यादा दुखी है और इसीलिए कांप रहा है और एक ही जगह पर खड़ा हुआ है।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट कहते हैं कि मैं जाके इंटरफेयर नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब आपका इंटरफेयर करना ऐसी जगह पे जहां आपको वेलकम नहीं किया गया है। लाइक आपको कुछ नहीं बोला है बोलने के लिए और आप खुद ब खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं रख दो, तो आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, राइट? उसे कहते हैं इंट्रूड करना। तो पोइट कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा उस बच्चे को जाकर कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त वो खुद डील कर रहा है उस सिचुएशन के साथ, तो वो उसको जाके कुछ नहीं बोलना चाहते। ये नहीं बोलना चाहते कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। बॉल कितने की आती है, बहुत ही चंद रुपयों की, राइट? डाइम क्या होता है, बहुत ही कम अमाउंट, लाइक बहुत ही छोटी रकम जो होती है उसको डाइम कहते हैं। तो पोइट कह रहे हैं मैं कह सकता हूं कि बेटा बहुत ही सस्ती आती है बॉल, ये लो पैसे, ले लो दूसरी बॉल, बट मैं नहीं बोलूंगा, मैं जाके इंटरफेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो बच्चा है वो अपना पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ रहा है कि भाई लाइफ में चीजें जो हैं आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो खो सकती हैं। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ भी खो सकते हो, वो आपके खिलौने हो, वो आपकी कोई भी कीमती चीज हो, वो आपके लव्ड वंस हो, राइट? तो जो ये बच्चा है उसके लिए लॉस क्या होता है ना, वो पहली बार सेंस कर रहा है। और पोइट चाहते हैं कि वो ये सब चीजें खुद ब खुद सीखे, और इसीलिए वो इंटरफेयर करना, इंट्रूड करना सही नहीं समझ रहे हैं। क्लियर? ओके, चलिए सबसे पहले इन सब के मीनिंग्स देख लेते हैं। ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। यानी कि शब्द बताते हैं कि नुकसान इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि चिंता की जाए। यानी कि ऐसा कहना गलत होगा, समझ रहे हो? ये जो इतना पर्टिकुलर है ना, ये ओ देयर आर अदर बॉल्स, इसका मतलब है कि इतना भी थोड़ी कोई नुकसान हो गया, बड़ा बॉल ही तो गई है, बट आगे क्या लिखा है, नो यूज टू से, पर ऐसा बोलने का कोई वर्थ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के लिए वो इंपॉर्टेंट है बॉल, आपके लिए नहीं है, आपके लिए कीमती नहीं है, पर उस बच्चे के लिए बहुत कीमती बॉल है। तो ये कहना कि ये इतना कोई बड़ा लॉस नहीं है, इतना भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये गलत होगा, ये बिल्कुल भी उस वक्त सही नहीं होगा। क्लियर? ओके, चलिए ट्रेम्बलिंग का मीनिंग देखते हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग और क्विवरिंग टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइटी, एक्साइटमेंट और फ्रेलिटी। या तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं, फ्रेल हैं, पतले हो गए, एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा, या फिर आप एंशियस हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो। इस चक्कर में जब आपकी बॉडी कांपने लगती है ना, आपको जब डर लगता है, आपका एग्जाम होता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, रिजल्ट आ रहा होता है, या फिर आप कभी बहुत ही बड़ी स्पीच देने वाले हो तो डर लगने लगता है, राइट? वैसे को कहते हैं ट्रेम्बलिंग, यानी कांपना। तो वैसा ही कुछ कांप रहा है कौन? ये बच्चा, क्योंकि उसके लिए बहुत दुख भरी स्थिति है। नेक्स्ट है इंट्रूड, विच मीन्स पुट वन सेल्फ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली यानी जानबूझ के, into a place or situation where one is unwelcome और uninvited। खुद जानबूझ के किसी ऐसी सिचुएशन में या कैसी ऐसी जगह पे चले जाना जहां पर ना तो आपको इनवाइट किया है ना ही आप वेलकम्ड हो, यानी इंटरफेयर करना। सो बिना अधिकार के प्रवेश करना इज व्हाट इज इंट्रूड करना। सो पोइट ये नहीं चाहेंगे कि वो जाकर बच्चे से बात करें, ऑब्वियसली बच्चा जानता नहीं है पोइट को, तो वो तो बोलेगा नहीं उनको कि आप बताओ मेरी बॉल चली गई कैसे आएगी, तो वो खुद ब खुद जाके उसको समझाने लगेंगे, तो इंटरफेयर हुआ, राइट? ऑल राइट, चलो डाइम क्या है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, डॉलर का बिल्कुल एक 10वां आई गेस हिस्सा होता है, दैट इज व्हाट इज डाइम, यानी कि एक छोटी सी रकम। क्लियर? सो इस तरीके सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब क्या है? ट्रेम्बलिंग, इंट्रूड, डाइम। अब इसका इंग्लिश में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोइट कहते हैं नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल। पोइट कहते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है इस बच्चे को कंसोल करने का, इसको सांत्वना देने का कि बेटा ये आखिरी बॉल थोड़ी है, ऐसी तो कई बॉल्स हैं दुनिया में, ठीक है? बॉय इज फीलिंग वेरी सैड सराउंडेड बाय सॉरो। ये जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा सैड है, पूरे इर्द गिर्द उसके सिर्फ दुख ही दुख है, यानी वो चारों तरफ से दुख से गिरा हुआ है। इसके लिए इतना बड़ा लॉस है अपनी बॉल को खो देना। स्टैंडिंग रिजिड एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है, रिजिड, बिल्कुल नहीं हिल रहा है क्योंकि वो बहुत शॉक्ड है, साथ ही साथ बहुत दुखी है। As all the memories of the childhood days went down the harbor within the ball, क्योंकि जो उसकी जो बॉल है ना उसके साथ उसके पूरे बचपन के दिन उस पानी में चले गए, यानी अपनी मेमोरीज, उस बॉल से जुड़े हुए वो दिन, वो सब उसने उस पानी में खो दिए, तो इसीलिए वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी है। पोइट कहते हैं can't tell the boy to take some money from him in order to buy another ball। पोइट कहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता हूं उस बच्चे को कि तुम मुझसे पैसे ले लो और दूसरी बॉल ले लो, या फिर चलो दूसरी बॉल
बॉल्स हैं मैं तुम्हें वो दिला देता हूँ, क्योंकि दूसरी बॉल के साथ वो जो एक मेमोरी जुड़ी हुई है बच्चे की वो वापस नहीं आएगी। न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय, क्योंकि एक जो अपनापन होता है किसी चीज को लेकर वो आप एक नई चीज से नहीं डेवलप कर सकते हो। यानी आपके जो बचपन के दिन है, मेमोरीज है, एक अपनापन किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो नई चीज आ जाएगी तो क्या होगा, वही चीजें आएंगी क्या, जुड़ेंगी क्या, नहीं, उसके साथ नई मेमोरीज बनेंगी। बट आपके जो पुराने दिन है उसका क्या, तो वो अपनापन की बॉल मेरी है वैसी फीलिंग उस बच्चे के लिए नहीं आ पाएगी अगर उसको नई बॉल दे देंगे तो। बॉय लर्न हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस बच्चे ने अपना पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीख लिया है। वैसे मैंने आपको बता दिया है वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट आगे जाके और क्लियर होगा आपको अगले स्टैंजा में। क्लियर? ऑलराइट, चलो इसके हिंदी में पढ़ते हैं। बच्चे को यह कहकर सांत्वना देने का कोई फायदा नहीं है कि उसे एक और गेंद मिल जाएगी, यानी कि आखिरी बॉल नहीं है, और भी बॉल्स हैं जो वो ले सकता है, बट ऐसा बोलना गलत है क्योंकि उस बच्चे के लिए वो जो मेमोरीज हैं वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर बॉल से जुड़ी हुई थी। लड़का बहुत उदास महसूस कर रहा है और वह दुख से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ऐसी स्थिति है कि मतलब किसी को भी ऐसा लगेगा कि वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना लॉस देखा है अपनी लाइफ में, एक बहुत बड़ा लॉस हो गया उस बच्चे का, क्योंकि बचपन से ही वो उस बॉल के साथ खेल रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, राइट। एकदम से उसी को उसने खो दिया, सो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। खड़ा है कठोर और दुख से भरा, जैसे जैसे बचपन के दिनों की सारी यादें गेंद के साथ घाट पर उतरती गई, यानी कि उसकी सिर्फ वो बॉल नहीं गई है पानी में, उससे जुड़ी हुई उसकी जितनी भी यंग डेज की मेमोरीज हैं वो सब उस पानी में जा चुकी हैं। सो डेफिनेटली उसके लिए बहुत 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 बड़ा लॉस है, और इसीलिए वो क्या है, पूरा दुख से भरा हुआ है। कभी दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे लेने के लिए नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते कि बेटा ये पैसे ले लो, दूसरी बॉल खरीद लो, नहीं, क्योंकि उसके लिए वो दूसरी बॉल, वो पुराने दिन, वो वाली बॉल जो उसकी खो गई है उससे जुड़े हुए मेमोरीज और दिन नहीं वापस ला सकती। नई गेंद से लड़के में अपनेपन का एहसास नहीं होगा, उस नई गेंद के साथ वो अपनापन महसूस नहीं कर पाएगा, है ना, जो उसकी वो पुरानी बॉल के साथ कर पा रहा था, क्योंकि वो पुरानी बॉल उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट थी। लड़का अपनी पहली जिम्मेदारी सीख रहा है, और इसी ही लॉस के साथ वो अपनी पहली जिम्मेदारी, अपना पहला लॉस जो है वो सीख रहा है। अब वो क्या है वो आपको अगले स्टैंजा में बताते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट स्टैंजा है, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing that what every man must one day know, and most know many days how to stand up. क्या समझ रहे हो इससे? देखो, इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, देखो ये जो दुनिया है ना ये बहुत ही ऐसे मटीरियलिस्टिक है, हर किसी को ये बताना होता है कि हमारे पास क्या क्या है, भैया ये घर जो है वो मेरे अधिकार में है, ये पैसा मेरे अधिकार में है, मैं मतलब ये सब चीज़ें मेरी हैं, तो वो जो मेरा मेरा ये जो हम करते हैं ना, यही पूरी दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ possessions। यानी सबका कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भैया ये चीज़ पे मेरा हक है, ये चीज़ मेरी है, तो ऐसी ही पूरी दुनिया है। और इसी ही दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी बॉल सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इससे मतलब क्या है कि भैया लाइफ में आपकी कई चीज़ें होंगी जो शायद लोग आपसे छीन लेंगे या फिर आप खो दोगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बचपन में उसने एक सिर्फ बॉल खोई है बच्चे ने तो उसके लिए पहला और आखिरी लॉस है, नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। जब ये बड़ा होगा तो इसको क्लियर होगा कि कैसे इतनी चीज़ें जो हैं जिसपे इस बच्चे का हक है शायद वो कोई छीन लेगा या फिर वो खो देगा। तो लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, आप लॉस जो हैं वो ज़रूर देखते हो। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड डेफिनेटली आपने अगर कोई चीज़ खो दी या कोई चीज़ आपसे अगर छीन ली किसी ने, तो वापस वही चीज़ आपको लाकर कोई नहीं देगा, क्योंकि आपने जो एक पर्टिकुलर चीज़ है वो खो दी, उसके जैसी कोई दूसरी चीज़ मिल जाएगी बट आप वो चीज़ नहीं ला पाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें कि लाइफ में क्या होता है, जैसे हमारे लव्ड वंस हैं, राइट, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, किसी ना किसी को ज़रूर खो देता है इंसान, राइट। या तो हमारे दादा दादी हमें छोड़ के चले जाते हैं, नाना नानी चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, कई लोग हैं जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो लॉस है क्या वो कोई वापस ला के दे सकता है आपको? नहीं। तो वैसे ही होता है
कि भाई अलग चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बट वो जो पर्टिकुलर चीज़ है जो लाइफ में आप खो दोगे, जो डेफिनेटली कभी ना कभी होगा ही, तो वो आपको कोई वापस लाकर नहीं दे सकता। और यही चीज़ ये बच्चा अपनी लाइफ में सीख रहा है कि उसने वो बॉल खो दी, यानी वो इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, बहुत प्यार करता था वो अपनी बॉल से, वो खो दी, वो ना तो कोई ला कर देगा उसको, ना ही वो खुद ला सकता है उसे दूसरी बॉल्स मिल जाएंगी खेलने के लिए लाइफ में, बट वो पर्टिकुलर बॉल नहीं मिलेगी। तो यही है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये बच्चा सीख रहा है कि हाँ, लाइफ में हम लॉस जरूर देखते हैं। क्लियर? ओके। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, यानी कि पैसे आपको वो जो चीज है वो लाके दे देगा, पर उससे जुड़ी हुई भावनाएं, उससे जुड़े हुए आपके इमोशंस, आपकी मेमोरीज पैसा खरीद के दे ही नहीं सकता, कितने भी पैसे हो, राइट? आपकी जो भावनाएं हैं, जो मेमोरीज हैं उस चीज से जुड़ी हुई, वो बस गई, खो दी आपने तो खो दी, फिर वो कोई खरीद कर आपको नहीं दे सकता। इसीलिए पोएट नहीं कह रहे कि बेटा पैसे ले लो, इतनी सी की तो बॉल आती है और दूसरी बॉल खरीद लो। He is learning well behind his desperate eyes। और वो जो उसमें एक जो desperate eyes है ना, कि वो चाहता है कि बॉल वापस आ जाए उसकी, वो जो पानी में जाते हुए अपनी बॉल को देख रहा है, उन आंखों के पीछे वो कुछ सीख रहा है, वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीख रहा है। और वो क्या है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, कि भैया कोई चीज़ अगर आप खो देते हो तो उसको खोने के बाद कैसे वापस अपने पैरों पे खड़े होना है, कैसे उस दुख से बाहर निकलना है, कैसे खुद डील करना है, वो चीज़ें ये बच्चा सीख रहा है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और ऐसी चीज़ वो सीख रहा है जो कि हर किसी को सीख लेनी चाहिए लाइफ में, कि कैसे हम जो भी खो देते हैं ज़िंदगी में उससे हम उभर पाए, हम खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाए। और ये वो चीज़ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सीख जाते हैं और ये बच्चा भी सीख पा रहा है। सो इस तरीके से बॉल का जो एक बस दिया है ना सिंबल, वो सिर्फ बॉल नहीं है, वो आपके लाइफ से जुड़े हुए जो लॉस है ना उसके बारे में बात कर रहा है, कि कैसे ज़िंदगी में हम बहुत चीज़ें, बहुत से लोगों को खो देते हैं, बट उससे आपको खुद ही उभरना होता है, खुद ही फाइट बैक करना होता है, खुद ही पैरों पे खड़े होकर फिर से लाइफ शुरू करनी पड़ती है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए, तो ये बेसिक सा मीनिंग है। फटाफट से एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग देखते हैं, फिर मैं आपको इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। फटाफट से देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग, विच मीन्स द ग्रीक वर्ड एपिस्टिम मीन्स नॉलेज, यानी ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ एपिस्टिम से, और इसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो बच्चा है वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है यहाँ पे, लॉस से कैसे बाहर आना है उस चीज़ से वो सीख रहा है, क्योंकि उसने पहली बार कुछ अपनी लाइफ में खोया है। और अब ये जो होता है ना कि लॉस डेफिनेटली इतना ईजी नहीं होता है उससे उभर कर आना, खुद ब खुद पैरों पे खड़े होना, बट आपको करना पड़ता है, लाइफ खत्म नहीं हो जाती, राइट? सो वही चीज़ आपको भी सिखाई जा रही है और वही चीज़ ये बच्चा भी सीख पा रहा है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसी का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। पोइट कह रहे हैं कि ये दुनिया ही मटेरियलिस्टिक है, यानी यहाँ पर चीज़ों की बड़ी अहमियत है कि भैया ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, उसके पास ये घर है तो मुझे भी चाहिए, गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, तो ऐसी ही दुनिया है। और यहाँ पर मेनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट। और ये बच्चे ने सिर्फ अपनी पहली बार, सिर्फ ये नहीं कि आखिरी बस ये चीज़ है जो खोई है, बहुत चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में ऐसे खो देगा और उसी को उसको सीखना है। नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम, एंड डेफिनेटली जो आपने खो दिया, आपके लिए वो कोई खरीद के ला ही नहीं सकता, ना आप खुद खरीद सकते हो उसी चीज़ को, ना कोई और खरीद के आपको ला के दे सकता है। मनी कांट बाय एवरीथिंग, ऑब्वियसली पैसा एक्सटर्नल है क्योंकि वो हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता। जैसे नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए इमोशंस, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ अपनापन, वो पैसे खरीद के नहीं ला के दे सकते। पैसे सिर्फ एक चीज़ ला के दे सकते हैं आपको, उससे जुड़ी हुई मेमोरीज वगैरह जो हैं वो गई तो गई। क्लियर? Boy is learning how to stand up against the sense of lost things, which is the truth of life. ये जो बच्चा है वो जिंदगी का एक बहुत अहम सच जो है वो आज देख रहा है और उसी से वो आगे बढ़ेगा। और वो क्या है कि कैसे चीज़ों जो हम खो चुके हैं चीज़ें, उनके साथ हमें खड़े होना है। यानी एक बार आपने लॉस देख लिया, अब क्या लाइफ वहीं रुक जाएगी? नहीं, लाइफ चल रही है। तो आप भी कैसे चलोगे अब लाइफ के साथ, कैसे उस दुख के साथ डील करोगे, कैसे स्ट्रांग बनोगे, वो चीज़ें इसको सीखने को मिल रही है बच्चे को। और डेफिनेटली हमें भी पता चल रहा है कि हाँ, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। Everyone has to learn in his or her life bitter truth of standing up against the odd mysteries of life that everyone has to bear. हर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में खड़े होना पड़ता है, कितनी भी मुश्किलें आ जाए उसके बाद, राइट? तो कैसे हमें कोई भी जो ऑड्स होते हैं, यानी कि जो हमारा बुरा वक्त होता है या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, अगर ऐसा समय आ गया तो हम कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, कैसे आगे बढ़े, वो सब चीज़ें ये पोअम और ये बच्चा
मतलब ये पोएम हमें सिखा रहा है और ये बच्चा इस पर्टिकुलर लॉ से सीख पा रहा है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो यह एक भौतिकवादी दुनिया है, बच्चे की बहुत सारी चीजें खो जाएंगी। भौतिकवादी है ना, मटेरियलिस्टिक है कि भैया जिसके पास जो चीज है वो उसकी वैल्यू है, और किसी मेमोरीज या इमोशंस इनकी कोई वैल्यू रही नहीं है, राइट। और ये बच्चा सिर्फ पहला लॉस नहीं देख रहा है, बल्कि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में खो देगा। उसके लिए ऐसी चीज़ें कोई वापस नहीं खरीद सकता, और जो उसने खो दिया वो उसके लिए वापस कोई नहीं ला पाएगा, उसे खुद ही उसके साथ डील करना पड़ेगा। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, यह बाहरी है, यह एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं होता है क्या? पैसा सिर्फ आपको चीज़ दे सकता है। जो एक चीज़, जो फिजिकल चीज़ है वो मिल जाएगी आपको, बट उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस जो हैं वो पैसा नहीं दे सकता। लड़का सीख रहा है कि कैसे कोई खोई हुई चीज़ों की भावनाओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जीवन की जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपने कोई चीज़ खो दी, अब क्या, अब आगे कैसे बढ़ोगे, अब कैसे उस दुख से बाहर आओगे, वो चीज़ ये बच्चा सीख रहा है। हर किसी को अपने जीवन में सीखना होगा जीवन के विषम दुखों के खिलाफ खड़े होने का कड़वा सच, जो सभी को झेलना पड़ता है। भाई हर कोई लॉस देखता है अपनी लाइफ में, सभी को कोई ना कोई चीज़ होती है जो वो खो देता है, या कोई ना कोई उनका प्यारा कोई इंसान होता है लाइफ का जिसे वो खो देते हैं, बट उससे आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। तो डेफिनेटली हमें भी वही चीज़ अभी से सीखनी है। 10th स्टैंडर्ड छोटी एज नहीं है, आपकी छोटी क्लास नहीं है, तो आपको ये पोएम इसीलिए दी है कि अभी से सीखते चलो कि जिंदगी में बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो सकता है आप वो जॉब में सिलेक्ट ना हो सकता है आप वो अपॉर्चुनिटी खो दें, तो क्या आप रुक जाओगे वहां पर, फिर कुछ नहीं करोगे? नहीं, अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, अगली अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे, खुद कोशिश करोगे मैं कुछ नया करूं। तो ऐसे जिंदगी चलती रहती है, इट जस्ट गोज ऑन, है ना। और आपको वही चीज़ सीखनी है कि खोएंगे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दुख देखेंगे, बट उससे जो डील करना है, जो झेलना है, जो स्ट्रांग बनना है, वो सब हमारे हाथ में। डन? ओके, चलिए अब देख लेते हैं फटाफट द मैसेज ऑफ द पोएम। आपको ये पोएम पढ़ाई क्यों गई है? सो पहला मैसेज है, गेन एंड लॉस, गेटिंग एंड लूजिंग आर द एसेंशियल्स इन द साइकिल ऑफ लाइफ। भाई एक साइकिल होती है हर एक चीज़ की, जिसमें लाइफ और डेथ भी है। लाइफ एंड डेथ क्या है? साइकिल है। हमने सर्मन एट बनारस पढ़ा हुआ है। गौतम बुद्धा जी की टीचिंग्स क्या थी? यही थी ना कि भाई जिंदगी में जीवन मृत्यु है तो चलता रहेगा, पर आपको उससे खुद डील करना पड़ेगा ना। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया हाँ किसी को हमने खो दिया, ज़रूर दुख होता है, पर सिर्फ उसमें नहीं रह जाओगे आप, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको जो लोग हैं उनकी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि लाइफ में गेन और लॉस, पाना और खोना चलता रहेगा, ये एक चक्र है। वन शुड लर्न एपिस्टेमोलॉजी और द नॉलेज एंड द नेचर ऑफ द लॉस। और हमें लाइफ में धीरे 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 समझना पड़ेगा कि भैया हर एक चीज़ को खो देने का जो ज्ञान है वो हमें पता हो कि हाँ खो दी चीज़ बिल्कुल दुख होता है, बट हमें उससे आगे खुद ही बढ़ना है, हम वहां पर रुक नहीं सकते। क्लियर? ऑलराइट, चलो इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो लाभ और हानि, पाना और खोना जीवन के चक्र में अनिवार्य है। यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको सिर्फ प्रॉफिट होता रहेगा, लाभ होता रहेगा, आप सिर्फ चीज़ें पाते रहोगे तो भी मज़ा नहीं रहेगा ज़िंदगी में, और सिर्फ खोते रहोगे कुछ पाओगे नहीं तो ऑब्वियसली नहीं रह पाओगे। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस लाइफ में होता है, तभी लाइफ की साइकिल चलती है। किसी को ज्ञान, मीमांसा या नुकसान का ज्ञान और प्रकृति सीखना चाहिए। भाई क्या प्रकृति है, क्या सच्चाई है कि भैया खोना पाना सब चलता रहता है, तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। डन? ओके। और इस तरीके से आपकी पोएम जो है उसका पूरा डिस्कशन हो चुका है। आई होप द बॉल पोएम आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पर सिर्फ एक गेंद नहीं है जिसकी बात हो रही है, आपके जीवन में वो कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर पोइट इशारा दे रहे हैं, जॉन बेरीमैन यही कह रहे हैं कि भैया सीख लो लाइफ में कि लॉस तो होगा, खोगे तो सही चीज़ों को या लोगों को, बट कैसे आगे बढ़ना है उससे, कैसे डील करना है, वो सब आपके हाथ में है। और वो समझदार जो है वो समझ जाता है। बाकी अगर आप ऐसे ही रह जाओगे उसी चीज़ में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे आपने ये वीडियो देखा वैसे ही अगर आप बाकी के कोर्सेज, बाकी के वीडियोज़ या स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस अगर देखना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, राइट। सो आप क्या कीजिए, बस वेबसाइट विजिट कीजिए और बाकी का सारा काम आप क्लिक कर करके फटाफट से वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। देखिए गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। अब इसी पेज पे आप ध्यान से देखें, सारी चीजें आपको मेंशन है। आप इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, आपके सामने पूरी वीडियोस आ जाएंगी। आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, आप सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करो और बाकी का जो एक्सप्लोर करने का काम है वो खुद ही देखो, मजा आ जाएगा आपको कि कितने तरीकों से हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो, क्लिक करो, आप वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। एंड अगर आप यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ दिया है।
सपोज आप हिंदी मीडियम का कोई वीडियो देखना चाहते हो, यही स्टेप्स आप बाकी भी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्लिक किया हिंदी मीडियम पे, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी, क्लिक करो किसी क्लास पे, सपोज क्लास 10th पे, आपके सामने उससे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको देखना है फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई टॉपिक, क्लिक कीजिए, आपके सामने उससे रिलेटेड पूरे चैप्टर्स आएंगे, उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना चाहते हैं। सपोज आपको देखना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में गिवन पोएम अमांडा का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, क्या करोगे, क्लिक करो, अमांडा पे क्लिक करना और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स। और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना कंप्लीट रिवीजन या जो भी कोर्स का डिस्क्रिप्शन है वो देख सकते हो। डन, ऑल राइट। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको द बॉल पोएम और इसका जो मुख्य रीजन है आपको पढ़ाने का वो क्लियर हो गया है। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड, डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे और जो भी एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।